मैं सभी गुड़गांव वासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि आपने पूर्ण बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। चारों की चारों विधानसभा में आपने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिया और जो सांसद 20 साल से काम नहीं करते थे, पहले कांग्रेस में रह के उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रह के, उनको 5वीं बार आपने सांसद बनाया। जो पूर्व मंत्री थे जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया पर्यावरण में, उनको आपने दोबारा से बादशाहपुर से बनने का मौका दिया। आपको पता था कि ये कभी काम नहीं करेंगे, अब इन्होंने काम नहीं किया, आप क्यों पछता रहे हो? आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, नफरत, पुलवामा, इन सब चीजों पे वोट करना था, आपने किया। आज आप सफाई के लिए रो रहे हो। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने लगातार गुड़गांव से धोखा किया है, झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं, हमारा सारा टैक्स का पैसा लूट लूट के ले गए हैं, फिर भी आप इनको तीसरी चौथी 5वीं बार वोट देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को ही मुबारकबाद देनी चाहिए कि हमने इतने अच्छे विधायक और सांसद चुने हैं जो कुछ नहीं करते हैं। एक बार दिखाई दिए थे कि हाँ भाई 100 दिन के अंदर मैं साफ करके रख दूंगा, दूसरी बार कभी दिखाई नहीं दिए ना सुनाई दिए। अब आप सब शांति से बैठ जाओ। आपकी जो सड़कें हैं अब ये हाल हो गया है, जो अवैध कॉलोनियों का हाल होता था अब जो सेक्टरों का भी यही हाल हो गया है। नॉर्मल सड़क जो होती थी वो भी टूट टाट गई है। जो गार्बेज एटलीस्ट उठाया जाता था अब कई महीनों से उठाया भी नहीं जा रहा है। पर्यावरण का बुरा हाल हो गया है, पेड़ कटते जा रहे हैं, हमारे बच्चों को सांस नहीं आ रही है। लेकिन आप भगवान के नाम पे वोट दिए हो तो भगवान का नाम लो कि भगवान ही हमें बच्चों को अच्छी सांस दे, क्योंकि आपके विधायक और आपके सांसद तो कुछ करने नहीं वाले और इस सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है कि ये कुछ करेंगे। गुड़गांव में मेट्रो 2002 से या 2004 से जब बनी थी उसके बाद तो 1 मीटर भी नहीं बनी है। आज तो हमारे आदरणीय सांसद ने खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ कह दिया कि भाई तुम मेट्रो की फाइल यहाँ से वहां कर रहे हो। जब इलेक्शन आते हैं तो ये मेट्रो के सम्मान में रैली निकाल देते हैं। ये ऐसे वही सांसद हैं जो मेट्रो के नाम पे, उन्होंने मेरे सामने, मैंने इसकी रैली जाते हुए देखी थी कि मेट्रो की शुभकामनाएं दे रहे थे। अब साल भर हो गया, मेट्रो की फाइल वहीं की वहीं पड़ी है। गुड़गांव में कोई विकास नहीं हो रहा, यहाँ का विकास सिर्फ कागजों में रह गया है। और मुझे लगता है ये हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और ऐसी झूठी पार्टी है, इन पे आप विश्वास करेंगे तो आप धोखा ही खाएंगे। और आज पर्यावरण की बात करें तो सोहना रोड जो एक्सप्रेस वे था जब बनना था तो इन्होंने 10,000 पेड़ काटे थे और सरकार ने कोर्ट में ये लिख के दिया था कि हम 1 लाख पेड़ कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन करेंगे। और कुछ साल पहले इन्होंने खुद ही, सरकार ने कोर्ट को कह दिया कि हमने एक भी पेड़ नहीं लगाया है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो आप ये देख लीजिए, एक तरफ कहते हैं माँ के नाम 1 पेड़ लगाया जाए और किसकी माँ के नाम पे इतने सारे पेड़ कट रहे हैं। भारत माँ का जो बुरा हाल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग अपने 34 सेक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ है, 38 सेक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ है, तो जमीन पे तो दिखते नहीं है। जब देखिए सेक्टर 31 की मैं बात करूं जहां मैं रहती हूँ, यहाँ बहुत अच्छी मार्केट हुआ करती थी। देखते ही देखते 10-12 सालों में उन्होंने उसको एक अनऑथराइज कॉलोनी की तरह सीवर खोल दिए हैं। वहां पे डेंगू के मच्छर साफ दिखते हैं। मैं कई बार उसका वीडियो डाल चुकी हूँ, एमसीजी को टैग कर चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब एक हेल्थ हैजार्ड आ जाएगा। चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब बीमारियां फैलेंगी। पीछे कुछ महीने पहले गुड़गांव के पानी का इतना बुरा हाल था कि हर घर में टाइफाइड हो रहा था। जो घर जो है आरओ अफोर्ड नहीं कर सकते, हर इंसान बीमार हो रहा था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के यहाँ से एक चू नहीं निकली। इतना ये बता देते कि जो पानी आता है उसको उबाल दें, क्लोरीन की टैबलेट डाल दें, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिए या मरे। सिविल अस्पताल में उनके पास ना बेड है ना आईसीयू है, उन्होंने सब कुछ रेफर ही करना है। गुड़गांव जो है राम भरोसे चल रहा है। भगवान का नाम लीजिए, खुश रहिए।